नवंबर के अंत में जब मीरा मोराटी ने ओपन एआई के सीईओ का पद संभाला तो वह सुर्खियों में आई। यह एक प्रभारी पद था, लेकिन उन्होंने जब एक संकट हल कर दिया तो वह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के तौर पर सामने आई। और इस तरह ओपन एआई की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मीरा मोराटी कंपनी के प्रमुख चेहरों में से एक बन गईं। इस कंपनी के मशहूर प्रोडक्ट्स में चैट जीपीटी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक व्यवस्था है और जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी है। फॉर्च्यून मैगजीन के अनुसार अल्बानिया से संबंध रखने वाली 34 वर्षीय इंजीनियर को इस साल दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में से एक के तौर पर चुना गया और वह सिलिकॉन वैली के चेहरों में से एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गई हैं। हालांकि मीरा मोराटी का कहना है कि कंपनी के अंदर उनका काम आसान नहीं है। अ डेली शो के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, बहुत सारे सवाल हैं जिनका हम हर दिन सामना करते हैं। हालांकि उनकी दूसरी गतिविधियों और व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में कुछ इशारे जरूर मिलते हैं। उन्होंने बिहाइंड द टेक पॉडकास्ट में बताया, मुझे पढ़ना पसंद है और मुझे हाइकिंग पसंद है। हाइकिंग, पहाड़ों में पैदल सफर करना, करते हुए प्रकृति के बीच होना मेरी पसंदीदा गतिविधियों में से एक है। और मशहूर टाइम मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके पसंदीदा गानों में रेडियोहेड का पैरानॉइड एंड्रॉयड है। उनकी पसंदीदा किताबों में रेनर मारिया रिल्के की कविताओं का संग्रह डीनो एलिजीज या डीनो के शोक गीत हैं। और इसी तरह फिल्मों में स्टैनली क्यूबर्क की 2001 अ स्पेस ओडिसी उनकी पसंदीदा है। मीरा मोराटी कौन है? वह कहां से आई हैं? उनका करियर कैसा है? और वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या सोचती हैं? मीरा मोराटी को एक स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने कनाडा से पढ़ाई की। वायर्ड मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में मीरा मोराटी ने उन समस्याओं का उल्लेख किया जो चैट जीपीटी या GPT-4 जैसे टूल्स काम या कॉपीराइट की दुनिया में पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, यह सभी तरह के उद्योगों को बदलने वाला है। लोगों ने इसकी तुलना बिजली या प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से की है, इसलिए यह जरूरी है कि इसे समाज के हर स्तर पर शामिल किया जाए और कॉपीराइट के कानूनों, गोपनीयता, शासन और नियमन के बारे में सोचना शुरू किया जाए। नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI के नाम से बताई जाने वाली टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया रूप है जिसमें व्यापक पैमाने पर शिक्षा को समझने, सीखने और लागू करने की क्षमता है। चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टमैन के हटने के बाद मीरा मोराटी ने प्रभारी सीईओ की जिम्मेदारी संभाली। फॉर्च्यून मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई चीजों में से एक चीज जो उन्हें परेशान करती है वह मॉडल्स हैं जिनके पास खतरनाक क्षमताएं होंगी। यह वह टेक्नोलॉजी है जो शायद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हमारी बनाई हुई चीजों में सबसे अधिक प्रभावित करेगी और सबसे नजदीक का मामला निश्चित रूप से परमाणु हथियारों का है। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इसके बारे में हम किसी तरह ऐसे नियम बना सकें जो इस खतरे को काम करते हों। जब उनसे पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हमारा भविष्य कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि इसका एक सकारात्मक पहलू है और इसके साथ एक बात खतरे की भी है और इन दोनों की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, मैं बहुत आशान्वित हूं कि हम इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन टेक्नोलॉजी खुद स्वाभाविक तौर पर दोनों संभावनाएं रखती है। ये दूसरे टूल्स से अलग नहीं है जो हमने इस लिहाज से बनाए हैं कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और वास्तव में खतरनाक चीजों के होने की संभावना है, यहां तक कि विनाशकारी घटनाओं की भी आशंका है। उन्होंने कहा, और इसके बारे में जो बात सबसे अलग है वह यह है कि इसमें एक अस्तित्व का खतरा भी शामिल है और आप जानते हैं कि यह मूल रूप से मानव संस्कृति व सभ्यता की समाप्ति से संबंधित है। मेरे विचार में इसके होने की मात्र एक छोटी सी संभावना है, लेकिन यह छोटी सी संभावना भी ऐसी है कि इसके बारे में सोचना जरूरी है। टाइम मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में मीरा मोराटी ने उन तकनीकी मॉडल्स में मौजूद संभावित खतरों का उल्लेख किया है
जो वह और उनकी टीम तैयार कर रही है। उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी हमें बनाती है और हम उसे बनाते हैं। बहुत सी मुश्किल समस्याएं हल करने के लिए हैं। आप अपनी मर्जी के अनुसार मॉडल को कैसे तैयार करते हैं और आप इस बात को कैसे सुनिश्चित बनाते हैं कि यह इंसानों की इच्छा के तहत काम करेगा और अंततः मानवता की सेवा में काम कर रहा होगा। फिलहाल हमारे पास कोई जवाब नहीं है और न ही इसका जवाब है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यवस्था पर किसका कंट्रोल होगा, कंपनियों का या सरकारों का? उन्होंने कहा, हम लोगों का एक छोटा ग्रुप है और हमें इस सिस्टम के अंदर बहुत अधिक इनपुट की जरूरत है और इसके साथ इस तरह की और भी बहुत अधिक इनपुट की जरूरत है जो टेक्नोलॉजी से ऊपर हो, और निश्चित तौर पर इसमें रेगुलेटर, सरकारें और दूसरे सब शामिल हैं। इसके बाद वह जल्द ही सैन फ्रांसिस्को चली गईं, जहां वह एलन मस्क की कंपनी टेस्ला में काम करने लगीं और उन्होंने मॉडल एक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऑटो पायलट टूल तैयार करने में मदद की। टेस्ला के बाद उन्होंने प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर लीप मोशन में कुछ समय के लिए काम किया। इसके बाद वह 2018 में ओपन एआई में शामिल हो गईं और कंपनी की साख बनाने वाले जनरेटर चैट जीपीटी और डाल ई की पृष्ठभूमि में काम करने वाली टेक्नोलॉजी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय ओपनआई एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च लैब थी, लेकिन यह जल्दी एक व्यापारिक कंपनी बन गई। वह अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कंपनी में शामिल हुई और जल्द ही सन 2020 में इन्वेस्टिगेशन और प्रोडक्ट्स की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर तरक्की हासिल की और फिर सन 2022 में वह चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार मीरा मोराटी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपनी के संबंधों को संभाला है क्योंकि वह एक ऐसा साझेदार है जिसने ओपन एआई में अरबों डॉलर की पूंजी निवेश की है और वॉशिंगटन ऑफ यूरोप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास से संबंधित नीति में सहयोग किया है। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव सत्य नडेला ने टाइम मैगजीन में लिखा, उन्होंने अपनी तकनीकी महारत, कारोबारी सूझबूझ और मिशन के महत्व के साथ टीमें बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, इसके फलस्वरूप मीरा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ बेहद रोचक एप्लीकेशंस बनाने में मदद की है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमने पहले कभी नहीं देखी। मीरा मोराटी ओपन एआई में 2018 में शामिल हुई थीं। मीरा मोराटी का जन्म 1988 में अल्बानिया में कम्युनिस्ट शासन के पतन से कुछ पहले हुई थी। यह बाल्कन प्रायद्वीप का एक छोटा सा देश है और यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक है। साहित्य के प्रोफेसर की बेटी के रूप में उनका बचपन क्रूर साम्यवाद से उदार पूंजीवाद की ओर संक्रमण के बीच गुजरा। उन्होंने बिहाइंड द टेक से बात करते हुए कहा, जब मैं 2 साल की थी तो तानाशाह सरकार गिर गई और रातों रात अनारकी फैल गई। उन्होंने इस प्रोग्राम के दौरान बताया कि उन्हें बचपन से ही गणित और भौतिकी में दिलचस्पी थी। उन्होंने कहा, अल्बानिया अविश्वसनीय हद तक अलग देश हुआ करता था, जैसा कि आज उत्तर कोरिया है, और फिर किताबों के अलावा अधिक मनोरंजन या कुछ और गतिविधियों का साधन नहीं था। 16 साल की उम्र में उन्होंने कनाडा के वैंकूवर में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप हासिल की और वहीं उन्होंने हाई स्कूल के आखिरी 2 साल पूरे किए और फिर डार्टमाउथ कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की।